मीन टाइम टू फेलियर, MTTF। अब पहली चीज इसमें समझिए कि ये मीन है। मीन मतलब क्या होता है, आप सारे नंबरों को जोड़िए, उतने नंबर से जितना काउंट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, मीन ऐसे ही निकलता है। इसको आप एवरेज भी बोलते हैं, है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इस पे आइए। टाइम टू फेलियर। टाइम टू फेलियर मतलब गाड़ी बिल्कुल सही सही चल रही है, गाड़ी बिल्कुल सही सही चल रही है। अब कितना टाइम लगेगा इसको फेल होने में, इसका एक्सीडेंट होने में, या इसके टायर फटने में। सही से चल रही है, कब ये जाके फेल होगा। और इसका जब जैसे एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उन सबको जोड़ लीजिए, उसका मीन ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, वो आपका मीन टाइम टू फेलियर हो गया, है ना। तो एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव फेलियर्स, इसको हम कहते हैं मीन टाइम टू फेलियर। यानी कि यहां पर ये फेल हुआ, चलिए मान के चलते यहां पर फेल हुआ, पहला फेलियर यहां पर। उसके बाद आप जैसे फेलियर हुआ तो उसके बाद आपने कहा कि भाई इसको रिपेयर करेंगे, और अब यहां से वो सही काम कर रहा है। तो जब आपने इस बिल्कुल ठीक कर दिया इसको, और ये काम कर रहा है ठीक से, यहां पर आपका कोई भी रिपेयर हुआ होगा और यहां से यहां तक ठीक काम कर रहा है, तो इसी को हम MTTF कहते हैं। यानी एवरेज टाइम, जिसमें जो 2 सक्सेसिव फेलियर के बीच में ये एवरेज टाइम कितना, यहां से यहां तक का टाइम कितना है। तो ये एक के लिए नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये मीन है, तो मल्टीपल टाइम लेके फिर इसको जोड़ा जाता है और डिवाइड बाय कर दिया, कितना कर दिया जाता है, जितने यूनिट्स हैं आपके। यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन कह सकते हैं, कितने घंटे काम कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए खासतौर पे ये सॉफ्टवेयर के लिए उतना लागू नहीं होता है, हार्डवेयर का आप बता सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर फेल होता है इसके सामान से, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे आपका डायोड है, ट्रायोड है, या लॉजिक गेट है, वो खराब होते हैं। यानी कितने फ्रीक्वेंसी में आपका जो एक्चुअल टेंजिबल या फिर जिसको आप छू सकते हैं वो खराब हो रहा है। जब सॉफ्टवेयर का एरर आता है, उसको डिटेक्ट किया गया, उसको रिपेयर किया गया, तो जरूरी नहीं है कि वही एरर दोबारा आ जाए, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। मीन टाइम टू फेलियर मतलब यह है कि एवरेज निकालते हैं, मीन है कि किस समय आपका जो टाइम लगता है वो फेल होने में। एक बार फेल हुआ, फिर दूसरी बार कब फेल होगा। तो टोटल लाइफ स्पैन या किसी डिवाइस या एसेट का बता सकते हो आप, और डिवाइडेड बाय कितने डिवाइस या एसेट्स हैं आपके पास। अब इसका एग्जांपल यह है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन लाइन है, उसमें 3 डिवाइसेस हैं आपके, एक ही जैसे हैं। जो पहला डिवाइस है वो फेल होता है 5200 घंटे में, दूसरा डिवाइस फेल होता है आपका 4200 घंटे में, तीसरा डिवाइस जो आपका गिरता है, खराब होता है, वह 5600 आवर्स। तो आपको MTTF निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले टोटल लाइफ स्पैन निकालेंगे। टोटल लाइफ स्पैन कितना है, 5200 प्लस 4200 प्लस 5600। कितने डिवाइसेस हैं आपके, 3। तो इन सबको जोड़ दिया आपने, ये आपका कितना आ गया, 15000। उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये मीन निकलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें इनको जोड़ के आपको बस नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है, ये आपका 500 आएगा। मीन टाइम टू रिपेयर। अब मीन मतलब होता है एवरेज, जो भी वैल्यू निकलेगी, हर बार जो जो नंबर्स आएंगे उनको जोड़ेंगे और कितने बार ये काउंट आया है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, मीन टाइम टू रिपेयर। अब टाइम टू रिपेयर पे आ जाइए, कितना समय लग रहा है इसको रिपेयर होने में। अब खराब तो हो गया है, आपका सिस्टम डाउन तो हो गया है, अब उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम MTTR कहते हैं। MTTR का मतलब यह है कि यहां पर आपका फेलियर हुआ है, अब आप यहां पूरा टाइम लगा रहे हैं इसको ठीक करने में। तो जो खराब हुआ और दोबारा जब चलेगा ये, उसके बीच के टाइम को हम कहते हैं MTTR। वैसे तो ये टाइम टू रिपेयर है, M आया है क्योंकि ऐसे कई सारे टाइम निकाल के हम जोड़ के जितने नंबर ऑफ काउंट है उसे डिवाइड कर दें। तो मीन टाइम टू रिपेयर, क्योंकि मीन है या एवरेज टाइम है, ये तब पता लगता है जब आपको इश्यू समझ में आया कि भाई यहां पर दिक्कत आ रही है। आप प्रॉब्लम डायग्नोस करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, फिर इसको रिपेयर करेंगे इस फॉल्ट को, और फिर इसको जब फंक्शनल बनाएंगे, वो पूरा जो यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। तो MTTR ये आपका मेंटेनेंस मैट्रिक्स है, जैसे कि MTTF, MTBF, ये सारे के सारे मेंटेनेंस मैट्रिक्स है। और ये निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसमें एवरेज निकाला जाता है। एवरेज टाइम किस चीज का, कि भाई आपका जो इक्विपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर फेल हुआ है उसको वो पता चल गया यहां पे, और उसको यहां तक आपने रिपेयर कर दिया। तो ये जो टाइम है बीच का, कि जब वो नॉन फंक्शनल था उस समय के लिए,
वो रिपेयर में गया था या वो प्रॉब्लम डायग्नोज कर रहे थे, वो जो समय है, ऐसे बहुत सारे समय जोड़ के हम एवरेज लेते हैं उसका। ये एक और चीज बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना तत्पर है, कितना फास्ट है, कि अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे आपके घर में लाइट चली गई, अब आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन करते हैं कि लाइट कब आएगी भाई, तो कह रहे हैं सर प्रॉब्लम देख रहे हैं, पीछे से प्रॉब्लम है, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके घर के पास का ट्रांसफार्मर है खराब तो अलग टाइम लगेगा, और आपके घर के बिल्कुल पोल से जो लाइट आ रही है वहां पर कुछ फॉल्ट है तो अलग टाइम लगेगा। उसके रिपेयर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार फेलियर हो गया, यहां पर जैसे मान लीजिए फेलियर हो गया, तो अब इसको ठीक करने में तो समय जाएगा ना, उसी की बात हो रही है। तो एमटीटीआर क्या करेगा, ये ऐसे टाइम निकालेगा, बहुत समय के लिए इसको निकालेगा और उन सबको एवरेज कर देगा कि कितना समय लग रहा है इसको फिक्स करने में, इसको ठीक करने में। एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल टाइम आपका जो रिपेयरिंग में गया और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रिपेयर्स हुए, इसको हम एमटीटीआर कहते हैं। मान के चलिए कि एक प्रोडक्शन लाइन है, उसमें 3 डिवाइसेस खराब हो गए। जो पहला डिवाइस है वो उसका जो वो डाउन रहा 4 घंटे के लिए, दूसरा डिवाइस जो है वो डाउन रहा 2 घंटे के लिए, तीसरा रहा आपका 3 घंटे के लिए। तो आपसे कहा गया इसका एमटीटीआर निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 4 + 2 + 3, ये टोटल टाइम आपका आ गया, रिपेयरिंग में इतना समय लगा। कितने डिवाइसेस है, 3, 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 3 एमटीटीआर आ गया। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो होता है वो, अब देखिए यहां पर एक फेलियर हुआ, उसके बाद ये दूसरा फेलियर हुआ। जब एक फेलियर हुआ और उसके बाद दूसरा फेलियर हुआ, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। यानी कि यहां पर एक बार सिस्टम खराब हुआ, आपने उसको रिपेयर किया, ये सही चलता रहा, अब यहां पर दोबारा फेल हुआ, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, बहुत सारे हम टाइम बिटवीन फेलियर निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे और काउंट से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और टाइम बिटवीन फेलियर मतलब यहां सिस्टम खराब हुआ, फिर अगली बार जब खराब होगा, फिर अगली बार जब खराब होगा, जब पिछली बार खराब हुआ होगा, तो ये टाइम जोड़ेंगे, ये टाइम जोड़ेंगे, ये टाइम जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ऐसे आता है एमटीबीएफ। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर वो टाइम है जब मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम या प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन, इसका मतलब जब फेलियर के बीच में ये सही काम कर रहा होगा, उसी को हम कहते हैं कि हाँ भाई ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर हो गया। मैंने जैसे बताया कि ये अर्थमेटिक मीन है, 2 फेलियर्स के बीच में जोड़ते हैं इसको। ये जो टर्म है वो रिपेयरेबल सिस्टम के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, जबकि जब एमटीटीएफ है वो हमारा वो टाइम ऑफ फेलियर है नॉन रिपेयरेबल सिस्टम के लिए। तो अगर इसको बहुत इजी शब्दों में समझा जाए तो एमटीबीएफ होता है टोटल वर्किंग टाइम, कितना ये समय काम किया, उसके बाद आपने इससे क्या घटा दिया, ब्रेकडाउन टाइम, यह घटा दिया, मतलब ये आ गया, तो ये पार्ट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हुए। एक और तरीका बताता हूं इसका, कि एमटीटीएफ और एमटीटीआर को आप जोड़ लीजिए, वही मीन टाइम बिटवीन फेलियर आता है, क्योंकि एक फेलियर के बाद उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा, फिर ये कुछ समय तक सही चलेगा। तो खराब होके जब ठीक होगा उसका टाइम, प्लस जब तक वो ठीक चल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जब तक वो दोबारा ना गिर जाए, दोबारा फेलियर ना हो जाए, उसको हम एमटीबीएफ कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये जो एमटीबीएफ है मेरा, ये अगर 100 है, तो इसका मतलब ये है एक बार फेलियर हुआ तो नेक्स्ट जो फेलियर होगा वो 100 घंटे के बाद होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 100 घंटे है क्लॉक टाइम है, रनिंग टाइम नहीं है। घड़ी देखिएगा, 100 घंटे घड़ी पे देखना है आपको, सिस्टम के एग्जीक्यूशन को नहीं देखना है, ठीक है। यानी जो टाइम मेजरमेंट है वो रियल टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है, क्योंकि एमटीटीएफ में हम एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं, किस समय सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, सिस्टम रन कर रहा है, वो एमटीटीएफ में देखा जाता है। यहां पर क्लॉक टाइम है। एमटीबीएफ का भी एग्जांपल देखते हैं। एमटीबीएफ आप ये कह सकते हैं कितना अप टाइम है डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस, कई बार ये इसको नंबर ऑफ फेलियर्स कह देते हैं। तो इसका एग्जांपल इस तरीके से है कि आपका कोई प्रोडक्शन लाइन है, ये 130 घंटे के लिए एक वीक में चलता है, लेकिन इसमें 4 आउटेजेस हो जाते हैं, 4 बार प्रॉब्लम आ जाती है। पहला जो आउटेज होता है वो 2 घंटे के लिए रहता है, और द फर्स्ट लास्ट 2 लास्ट फॉर 2 आवर्स, मतलब पहले जो 2 हैं, ये जो 4 है ना, तो इसमें 2 यहां है, ये 2 यहां है। पहले जो 2 हैं वो 2 घंटे के लिए चलते हैं,
मतलब 2 घंटे के लिए आउटेज रहता है, और दूसरा जो 2 होता है वो 3 घंटे के लिए चलता है। अब आप उसको इसमें निकालना है कि एमटीबीएफ क्या है। तो टोटल ये चला 130 घंटे के लिए, ठीक है जी। इस बीच 4 समस्याएं आई, है ना। नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं? 4। यहां आई, यहां आई, यहां आई, एक और यहां लगा दे, 4 बार समस्या आई। ये जो पहले वाले 2 है वो 2 घंटे के लिए, तो 2 × 2 कर दीजिए, 4 घंटा हो गया है। दूसरे वाले 2 वाले जो है वो 3 घंटे के लिए रहे, तो 2 × 3 6 हो गया। टोटल कितना आउटेजेस हुआ? टोटल टाइम जिसमें सिस्टम चला नहीं, तो वो 10 घंटे हो गए। तो आपको क्या करना है, जब आप एमटीबीएफ निकालेंगे तो टोटल टाइम से आप क्या करेंगे, ये जो 10 है वो घटा देंगे। कितना है आपका? 120। और कितने आउटेजेस हुए? 1 2 3 4, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ गया मीन टाइम बिटवीन फेल। कितना आया? 30। अब इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन लाइव 3 घंटे के लिए रहेगा, यानी कि एवरेज टाइम जो हमने निकाला है फेलियर के बीच में। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 30 घंटे बढ़ेंगे, मान के चलिए यहां फेलियर होगा, फिर 30 घंटे बढ़ेंगे, यहां फेलियर होगा, 30 घंटे होंगे, यहां फेलियर होगा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा हूं और आपको फेलियर रेट दिखाऊं, फेलियर रेट कितना निकलेगा? फेलियर रेट होता है 1/MTBF। इसी का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/30 है, इसका फेलियर रेट है 0.033।